तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो ऑनलाइन सट्टा वाले ऐप थे जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, एमपीएल हो गया, बिंजो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वाले गेम थे जो तो उनको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग जो बिल है वो पास हो चुका है। अब इसको लागू करने की बारी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शिवेंद्र केवट और आप देख रहे हैं शिवेंद्र केवट न्यूज़ तक। तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग जैसे कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कोई भी जब कानून बनता है, पहले वो संसद में विधेयक के रूप में पास होता है। जब सारे संसद उसको दस्तखत कर देते हैं उसके बाद फिर वह कानून के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब देखो कब तक में ये लागू होता है बैन करने का। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि आखिर क्या क्या खबर है, नई अपडेट क्या है। तो दोस्तों आज से ऑनलाइन गेमिंग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब ड्रीम इलेवन जैसे एमपीएल, बिंजो जैसे रियल मनी ऐप बंद हो जाएंगे और कोई भी यदि इसका उल्लंघन करता है तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। और दोस्तों चलो देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या नियम कानून बनाया गया है। तो दोस्तों आज से ड्रीम इलेवन, एमपीएल, बिंजो जैसे दिग्गज ऐप पर संकट छा जाएगा। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी मिलने से अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वीकृति उन्होंने दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल जो है तो कानून बन जाता है और अब ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे ऑनलाइन गेम्स के ऊपर अब बहुत बड़ा शिकंजा कस दिया गया है। और नए कानून के तहत ड्रीम इलेवन, एमपीएल, बिंजो, रमी और एमपीएल, लूडो, पोकर, 3 पत्ती, माई इलेवन सर्किल जितने भी ऑनलाइन गेम्स थे सबको बैन कर दिया गया। सबको, मैं तो यही चाहता था दोस्तों कि सबको सब बैन हो जाए। अब देखो क्या होता है, कब तक में लागू होता है ये नियम। तो दोस्तों सभी को पूरी तरह बैन कर दिया गया है और इस कानून का उल्लंघन करने पर यदि कोई इनको उल्लंघन करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है और कम से कम 2 साल की सज़ा हो सकती है। और दोस्तों इसके तहत इनको तो बैन कर दिया गया। जो अच्छे स्किल वाले गेम है, स्किल बेस्ड गेम जो ऑनलाइन वाले, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधिनियम विधेयक एक और कानून बनाया गया है कि जो इन सबको कंट्रोल करेगा, जिसके तहत 2025 को लाने का उद्देश्य है। 2025 में अभी लागू हो जाएगा इसी वर्ष। जो कंट्रोल करने वाला जो कानून है वो भी लागू हो जाएगा, जो सभी स्पोर्ट को बढ़ावा देगा और जैसे जो फर्जी स्पोर्ट है उनको रोक लगाएगा, उनको निगरानी करेगा, जांच पड़ताल करेगा। तो दोस्तों ऑनलाइन बेटिंग और रियल मनी गेम के अलावा जितने भी स्पोर्ट हैं उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। और नए कानून के तहत ई स्पोर्ट को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया जाएगा और खेल मंत्रालय इसके लिए नियम और गाइडलाइंस जारी करेगी। और इसके अलावा स्पोर्ट के लिए ट्रेनिंग एकेडमी, रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही इसे राष्ट्रीय खेल नीति में शामिल किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और दोस्तों उनका भविष्य आगे की ओर बढ़े। तो दोस्तों अगर कोई इन गेमों को खेलता है तो अगर पकड़ जाता है तो उसकी कोई जमानत नहीं होगी, ऑन द स्पॉट सीधे जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कानून के बारे में सूत्रों ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग से रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। कानून का उल्लंघन करने पर यदि मनी गेम संबंधित वित्तीय लेन देन के लिए कोई करता है तो उसको 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दोनों हो सकते हैं।